तो आप सभी उम्मीद है कि आप लोग 1, 2, 3 डेमो नंबर हमारा देख लिए होइएगा, ठीक है? वहाँ अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ से 5 मार्क्स वाला सवाल और आपका 2 मार्क्स वाला सवाल और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएँगे। अगर आपको 2027 में त्रिकोणमिति चैप्टर में पूरा के पूरा नंबर लेना है तो वो वीडियो ज़रूर सा देखिए जो जिसमें हम डेमो क्लास करा दिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो चैप्टर क्लियर, अगर चैप्टर क्लियर नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर यानी बेसिक ज्ञान है तो त्रिकोणमिति आपको आपसे थर थर काँपेगा, है ना? अगर आपको ज्ञान नहीं है त्रिकोणमिति का बेसिक तो बेसिक ज़रूर सा हम कराए हैं, 1, 2, 3 डेमो कराए हैं। जल्दी से देख लीजिए उसको। और आपको वहाँ से जब कवर कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में 2027 में आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हमारा गारंटी है कि आपको पूरा सवाल बन जाएंगे। और इस चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 25 से 30 नंबर के इससे आपके आ जाते हैं सवाल। इसलिए चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और टॉपर तभी होंगे जब आप इस चैप्टर को काफ़ी कमांड बना के चलेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। सॉरी, चैप्टर नंबर नहीं, डेमो नंबर हमारा 4 है। इसको आज शुरुआत करते हैं और काफ़ी महत्व में सभी विद्यार्थियों में पहले शेयर कर दीजिए आप सभी जल्दी जल्दी फास्ट में। और पर डे जुड़िए, सभी विद्यार्थियों को बोल दीजिए कि 6 PM पर हर दिन क्लास होती है। यहाँ पे जुड़िए जल्दी जल्दी और जितने विद्यार्थी को आप जुड़ेंगे उतने हमारे लिए मोटिवेट के काम करेगा। और सभी यानी मैथ के पूरा यानी मैट्रिक का पूरा विषय की तैयारी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है? बिल्कुल फ्री में 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप चाहे गरीब है, चाहे किसी भी तरह के विद्यार्थी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कहीं भी कोई फ़ी देने की आवश्यकता आपको नहीं होगा। ये हमारा गारंटी है, ठीक है? तो आप लोग पर डे जुड़िए। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए ये वाला जो सवाल है ये हम आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे कल। हम एक बार फिर से लिख देते A, B और यहाँ पर है C, ठीक है? तो यहाँ पर हम दिए थे 1, 1 और इसके बारे में आपसे पूछा गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से फास्ट में। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका फार्मूला है H बराबर रूट अंडर P² प्लस B² बताए थे, है कि नहीं? बताए थे कि नहीं? जल्दी बताइए। बताए थे, बताए थे ना? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग यहाँ से ले लेते हैं। H बराबर, ये थीटा है ना? H बराबर P, अरे क्या हो गया, 1 मिनट रुकिए। ये हमारा थीटा था, ठीक है? H बराबर रूट अंडर में P² प्लस B²। जल्दी से देखिए P के मान कितना है, जल्दी फास्ट में बताइए सर। P के मान 1 है, 1 रख दीजिए। B के मान कितना है सर? 1 है, 1 रख दीजिए यहाँ पर ही। 1 के स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 लिख लीजिए, प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट में 2 आ जाएगा। H के मान कितना आ गया? रूट में 2 आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप समझे होंगे, उम्मीद है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा जो सवाल है इसको कट कर लेते हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए, ध्यान से समझिए। अब जो है सवाल यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ रही है। अब उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? अब जो है हम लोग समझ लेते हैं कि कौन न्यून कोण होता है, कौन अधिक कोण होता है, कौन समकोण होता है। समकोण हम लोग जान चुके हैं, हालांकि फिर से समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। जब कोई भी दो कोण, यहाँ पे देखिए कोण है, ठीक है? और ये जो 90 डिग्री से छोटा होगा, जैसे मान के चलते हैं, अब ध्यान से समझिए, कोई कोण जो है ना 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या बोले? 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना? ये हम कैटेगरी यहाँ बता देते हैं, 1, 2, 3। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कोई 30 डिग्री के कोण है ना? कोई 45 डिग्री के कोण है और यहाँ पे कोई 20 डिग्री के कोण है, ठीक है? तो इस कोण को बोलेंगे हम लोग न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण, ठीक है? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और एक कोण है आपको 90 डिग्री, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम लोग समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। क्लियर है? अगर कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से जब बड़ा होगा, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम देते हैं 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। तो आपको क्लियर हो चुका है। अब जैसे हम एक त्रिभुज बना के बता देते हैं यहाँ पर ही।
यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। बताइएगा ये वाला जो कोण है, आप बताइएगा ये कोण जो है, फॉर एग्जांपल ये कोण हम आपको दे देते हैं 60 डिग्री, ठीक है। और ये कोण हम दे देते हैं आपको कितना, तो ये कोण हम आपको दे देते हैं ये 20 डिग्री, है ना, 20 डिग्री। और ये वाला कोण दे देते हैं आपको 10 डिग्री। तो बताइए ये कोण कितना क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे कि सर ये कोण 90 डिग्री से बिल्कुल छोटा है, सॉरी 90 नहीं, यहाँ पे 5 डिग्री होगा, मिस्टेक हो गया, सॉरी क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे 5 डिग्री होगा, ठीक है, 5 डिग्री। देखिए फिर से मिटा कर लिख देते हैं, यहाँ पे 5 डिग्री, है ना। तो बताइए दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 85 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से छोटा है। और 90 डिग्री से छोटा है उसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण, ठीक है। फिर से एक समझ लीजिए, यहाँ पर एक ये है, ये रहा, और यहाँ पे ए है, बी है, सी है, कुछ भी लिख दे दीजिए। यहाँ पे हम आपको दे दिए 70 डिग्री, 70 डिग्री। यहाँ पे दे दिए हम आपको फॉर एग्जांपल 5 डिग्री, और यहाँ पे दे दिए हम आपको 10 डिग्री। तो बताइए कितना डिग्री हो गया टोटल कोण, देखिएगा तो 85 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से छोटा है। और 90 डिग्री से जो भी कोण छोटा होगा उसको न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। अब अगला समझ लेते हैं, तो क्लियर है, 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण। पूछेंगे अभी लास्ट में आपसे एक सवाल, ध्यान से सुनिएगा। अगला बात हम आपसे पूछ लेते हैं, बताइएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर है आपको जैसे 90 डिग्री दिए, और यहाँ पर एक कोण दे दिए आपको 45 डिग्री, और यहाँ पे दे दिए एक कोण 45 डिग्री। तो बताइए कितना डिग्री का ये कौन कहलाएगा। तो सर ये कोण समकोण कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो है 90-90 पुर के आ रहा है। तो 90-90 जब पुर के आता है तो वही कोण हमको क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। अगला सवाल आपसे पूछते हैं, बताइए ये वाला कोण है, एक ये कोण है ना, एक ये वाला कोण है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे आपको दे दिया 90 डिग्री दे दिए, और यहाँ पर एक कोण दे दिए हम फॉर एग्जांपल 120 डिग्री दे दिए, और यहाँ पे दे दिए फॉर एग्जांपल 10 डिग्री। तो बताइए कितना डिग्री कोण हो गया। जब जोड़िएगा तो देखिए 12 9 21 और 21 और 10 220। हम बोले कि 90 डिग्री से जो भी बड़ा होगा वो उसको अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो ये हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल हम समझते हैं आगे की ओर, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा आप ध्यान से, ये जो बोला गया क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। बताइए इसको कैसे बनाइएगा। ध्यान से देखिए, ये सवाल जो है इसी तरह के सवाल 2026 में पूछा गया है, और विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी इस सवाल को गलती किए हुए हैं इस तरह के सवाल के, जहाँ पे पी के मान बी के मान धरने में उनको गलतियाँ हुआ है। इसलिए सवाल बहुत आसान है, लेकिन कोई भी सवाल को ना आपको आसान नहीं, एक तरह के वैल्यू देना चाहिए सभी सवाल को, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से कैसे बनाना है, आपको सिखा चुके हैं। देखिए आपको साइन थीटा फॉर्मूला क्या बताए हुए है, साइन थीटा फॉर्मूला क्या बताए सर, साइन थीटा फॉर्मूला बताए हुए है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, p/h होता है, क्या होता है p/h। तो साइन थीटा बराबर आपको दे दिया है 3/4, और इसका फॉर्मूला होता है 3 यानी साइन थीटा फॉर्मूला होता है p/h होता है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा गायब है, कौन गायब है, बताइए कौन गायब है। तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो b गायब है, b गायब है ना। तो b के फॉर्मूला लगा दीजिए रूट अंडर में h² माइनस p², जल्दी से निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, h के मान हमारा कितना दिया है, h के मान 4 दिया है, 4 रख लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर लगाइए। और p के मान आपको 3 दिया है, 3 रख लीजिए। 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 लिख लीजिए, 16 हो गया। -3 के स्क्वायर 9 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाइएगा तो आपको रूट में 5 आएगा, और सॉरी रूट में 25 आएगा, है ना। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, जो कि 5 हमारा h के मान निकल के आ गया। और h के मान जो निकला है वो हमारा 5 है। और हम क्या करेंगे, टेन थीटा फॉर्मूला लगा देंगे। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दीजिए। आप लोग जानते हैं p/b होता है। तो p के मान कितना दिया है सर, p के मान देखा जाए तो p के मान जो है आपका यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 रख लीजिए, p के जगह पे 3 रख लीजिए। और b के मान कितना निकल के आया, b के मान 5 निकल के आया है। तो फाइनल इसका 3/5 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सीख गए होंगे। एक सवाल और आपको हम देते हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा। तो देखिए ये सवाल में आपको क्या कहा है, बोला गया है इसमें कि बताइए यदि cot थीटा बराबर 1/2 तो sec थीटा का मान क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, लगा दीजिए यहाँ पे, लगा दीजिए। फर्स्ट में हम कलर लिख लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, cot थीटा लिख लीजिए यहाँ पर ही, cot थीटा
कॉट थीटा लिख लीजिए और बराबर में 1/2 लिखिए। कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है कि B/P होता है, जल्दी बता दीजिए। तो P/P होता है, B/P। और यहाँ पे कौन गायब है देख लीजिए। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे H गायब है। तो H के फार्मूला लगा दीजिए, H के फार्मूला लगा दीजिए। H के फार्मूला क्या होता है, P² प्लस में B², है ना। आप इसको त्रिभुज भी बना सकते हैं, त्रिभुज ना भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P के मान कितना दिया है तो देखा जाए तो P के मान देखा जाए तो P के मान 2 दिया है और B के मान 1 दिया है। यहाँ पे पुट कर लीजिए। यहाँ पे P के मान कितना दिया है, 2 लिख लीजिए। यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिए। B के मान कितना दिया है, 1 लिख लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिए। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो आपको आएगा 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1। जोड़ लीजिए फास्ट में, जल्दी जोड़िए। तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे रूट में 5 आ गया, वही हमारा H के मान आया। सेक के फार्मूला पूछा जा रहा है। सेक के फार्मूला क्या होता है, सेक के फार्मूला H/B होता है, H/B होता है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। H के मान कितना निकल के आएगा, रूट में 5 निकल के आया है, 5 लिख दीजिए। और B के मान कितना है, B के मान देखा जाए तो 1 है, तो 1 रख दीजिए। भाग करिएगा तो क्या निकल के आएगा, भाग करिएगा तो आपको रूट 5 निकल के आएगा, यानी रूट में 5 इसका आंसर हो जाएगा, रूट में 5। तो जगह मेरे पास कम है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल इसका जो आंसर निकल के आ गया रूट में 5 आ गया, रूट में 5, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना रिएक्शन दीजिएगा। अभी छोटा छोटा हम टॉपिक बना रहे हैं, हम बड़ा अभी नहीं बना रहे ज़्यादा। अगर आपका डिमांड रहा कि सर ज़्यादा लंबा बनाइए तो हम ज़्यादा लंबा लेंथ वाला वीडियो बनाएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। शेयर भी कर दीजिएगा आप सभी विद्यार्थी में कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े। धन्यवाद।